कब्रिस्तान की चुड़ैल। महाराष्ट्र के कब्रिस्तान की एक डरावनी कहानी। एक बार की बात है, कोपरगांव कब्रिस्तान नामक एक डरावना कब्रिस्तान था। ऐसा कहा जाता था कि उस कब्रिस्तान में विभिन्न प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ रहती हैं। एक दिन चांदनी रात को कामले, शिंदे और जादव 3 दोस्त एकत्रित हुए। कामले 7 दिन पहले ही अपनी पत्नी का दाह संस्कार करके गया था। बाहर दुखी कामले और उसके 2 दोस्त शराब पीकर बैठे हुए थे। तभी उसकी पत्नी मालती उसको बाहर रोती हुई दिखी, जो 7 दिन पहले डिलीवरी के दौरान उसकी मौत हो गई थी। प्रस्तुता स्त्री या नवयुवती मरती हैं तो उनकी आत्मा चुड़ैल बन जाती है। इनकी उत्पत्ति अकाल मृत्यु या श्राद्ध न होने के कारण होती है। कुछ महीने बाद कामले और उसके 2 दोस्त कामले की शादी करवा देते हैं। शादी के 1 साल बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। 1 माह बाद वह अजीबो-गरीबों की तरह हरकतें करने लगती है, जैसे छत से कूदना, रात को घर से बाहर निकल जाना और खेतों में ही सो जाना। एक रात तो अजीबोगरीब घटना हुई। 2 दोस्त उसको ढूंढने के लिए निकले तो उन्होंने कामले की पत्नी को देखा खेतों में। वह एक पेड़ पर चढ़ी हुई थी और वहाँ से कूदती है और पास ही खेत के कुएं में दोनों मित्र कामले को छोड़ यादव और शिंदे को कुएं में फेंक कर मार डालती है। दुखी कामले मालती को लेकर साधु साधकों के पास जाता है और झाड़ फूंक करवाता है। तब उसके शरीर में एक चुड़ैल आ जाती है और वह कहती है कि मैं कामले की पत्नी हूँ मालती, इसको नहीं छोड़ूंगी, इसको और इसके बच्चे को भी साथ में ले जाऊंगी। लेकिन साधुओं की मंत्रों शक्ति द्वारा उसके शरीर से हटा दिया जाता है और कुछ माह बाद एक सुंदर बालक का जन्म होता है और कामले और उसकी पत्नी अच्छा समय व्यतीत करते हैं। इस तरह नंबर 1, जो कुंवारी कन्या मरती है वह उसकी आत्मा देवी बन जाती है। नंबर 2, जो स्त्री बुरे कार्यों वाली होती है उनकी आत्मा डायन या डाकनी बन जाती है। और नंबर 3, पेट में बच्चा समाप्त हो जाता है, वह मसान बन जाता है। यह लौकिक और परलौकिक शक्तियाँ होती हैं।